नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बात एटम बम से भी खतरनाक हथियार की। पूरी दुनिया में हेडलाइंस छप रही हैं कि पुतिन जंग हार रहे हैं, लेकिन आज पुतिन पूरी दुनिया के सामने आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि पुतिन ये युद्ध हारेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बहुत चौंकाने वाली बातें हैं जिनसे ज़ेलेंस्की की नींद उड़ चुकी है। पुतिन ने अपने सैनिक को गले लगाया। पुतिन ने खुद राइफल उठाई। पुतिन ने गोलियां बरसाई। पुतिन के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। चाहे ज़ेलेंस्की खार्किव छीन ले, चाहे इज़्यूम में रूस की फौज को हरा दें, या फिर लीमान में पुतिन की आर्मी को खदेड़ दें, और खेरसॉन में भी क्यों ना पुतिन की आर्मी का हौसला टूट जाए, लेकिन पुतिन का हौसला कोई नहीं तोड़ सकता। पुतिन कभी हार नहीं मानते। पुतिन के अंदर भरपूर आत्मविश्वास है कि जंग आखिरकार वही जीतेंगे। पुतिन ने जंग की ऐसी रणनीति बनाई, एटम बम के बिना भी जीत करीब आई। एटम बम से भी खतरनाक प्लान तैयार है। पूरा यूक्रेन थर थर कांपेगा। आखिर क्या है पुतिन के कॉन्फिडेंस की वजह? आखिर क्या है पुतिन की गारंटेड जीत वाली स्ट्रेटजी? सब कुछ बताएंगे आपको। पहले देखिए पुतिन का ये जलवा। मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में पुतिन रूस के एक सैन्य अड्डे पर गए और वहां पर रूस के उन सैनिकों से मुलाकात की जिनको यूक्रेन युद्ध के लिए हाल में मोबिलाइज किया गया है। पुतिन खुद ये चेक करना चाहते थे कि जो राइफल लेकर उनके जांबाज यूक्रेन की रणभूमि में जाने वाले हैं, उनमें कितना दम है। इसलिए खुद पुतिन ने फायरिंग करके राइफल की ताकत का अंदाजा लगाया और फिर एक जवान को गले लगाकर रूस की पूरी आर्मी का जोश बढ़ाया। पुतिन को जंग का पूरा सामान दिखाया गया, एक एक हथियार और सामान जिसको लेकर रूस के जवान यूक्रेन के अंदर जाएंगे, वो सब पुतिन ने चेक किया। जूतों से लेकर चटाई तक और चटाई से लेकर खाने के बर्तन तक पुतिन ने देखे। पुतिन खुद इस वीडियो को शूट करवा रहे हैं। इस वीडियो को बाकायदा न्यूज एजेंसियों को पुतिन की सरकार के द्वारा भेजा गया है। इससे बिल्कुल साफ है कि पुतिन चाहते हैं कि यह वीडियो दूर तक जाए और उनकी इमेज को जो धक्का लगा है उस पर सुधार हो। पुतिन को हथियारों का काफी शौक है। पुतिन ने कभी खुद को दुनिया के सामने कमजोर की तरह पेश नहीं किया। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे जानते हैं। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। और पुतिन जंग के मोर्चे पर भी फायरिंग करने का दमखम रखते हैं। पुतिन कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन की पावर को पूरी तरह खत्म कर देने का प्लान बनाया है और इसके लिए पुतिन ने हमला किया है यूक्रेन के बिजली घरों पर। यूक्रेन के 30% बिजली घर पुतिन की सेना ने बर्बाद कर दिए हैं। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा बिजली घरों को नष्ट कर दिया है। पुतिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिजली घरों पर हमला करने के पीछे पुतिन की रणनीति क्या है? दरअसल यही पुतिन की वो स्ट्रेटजी है जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है।
दरअसल यूक्रेन के अंदर दिसंबर के महीने में पुतिन की फौज से भी बड़ा हमला सर्दियों का होगा। आज यूक्रेन का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है और दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन का मिनिमम टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और तब ठंड से बचने के लिए यूक्रेन के लोगों को जरूरत होगी हीटर और ब्लोअर की। लेकिन जब बिजली ही नहीं होगी तो यूक्रेन के लोग हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में पूरा यूक्रेन सर्दियों के अंदर जम जाएगा। बिना हीटर और ब्लोअर के यूक्रेन के लोग थर थर कांपेंगे और इसीलिए यूक्रेन के बिजली घरों पर हमले करना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग तो ठंड और भूख से मर गए थे। तो ये आने वाली ठंड निश्चित रूप से यूक्रेन के लोगों के लिए कयामत लेकर आने वाली है। जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा है कि रूस ऊर्जा और खाद्यान्न पर हमले करके यूक्रेन को हराना चाहता है। ये युद्ध जीतने का गलत तरीका है। यही वजह है कि खार्किव, इज्यूम और लीमान में रूस की सेना को हराने के बाद और खार्किव में 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन दोबारा वापस लेने के बाद भी ज़ेलेंस्की चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द बिजली घरों की मरम्मत की जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़ेलेंस्की कितना ही शोर मचा लें, यूक्रेन के बिजली घर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि रूस अभी और पावर प्लांट्स पर भी हमला करने जा रहा है। Російський терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою і теплом цієї осені і взимку. І щоб якнайбільше українців поїхали до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще погіршити, провокуючи хвилю переселення. अगर अमेरिका को यह जंग जीतनी है तो उसे यूक्रेन को सर्दियों से बचाना ही होगा। दूसरी तरफ खेरसॉन के अंदर से आम लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। रशियन टीवी ने दिखाया है कि कैसे खेरसॉन के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं तक को अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन यह मजबूरी है क्योंकि खेरसॉन के अंदर कोई भी बम जान ले सकता है। Пришло довольно-таки много людей эвакуируется, выстроили уже определенную цепочку работы, никаких уже проблем нету, катера отходят вовремя, полная посадка, там уже в Олежках ждут, распределяют по автобусам, и люди едут на Крым. Ну, в принципе, с каждым днем все больше и больше тревога нарастала. Из-за чего до последнего тянули, думали, что обойдется. खेरसॉन और यूक्रेन से जंग की जो नई तस्वीरें आई हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक और दिल दहलाने वाली हैं। ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन समर्थक एक ट्विटर हैंडल का दावा है कि रूस के सैनिक को यूक्रेन की आर्मी ने कैद कर लिया है। ये तस्वीर भी यूक्रेन के सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। और ये तस्वीर देखिए। दावा है कि यूक्रेन की 10th माउंट असॉल्ट ब्रिगेड ने बहुत बेरहमी से रूस के बंकरों पर हमला किया है। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे चुन चुनकर यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो भी यूक्रेन की एक समाचार संस्था ने पोस्ट किया है। जंग में हालात बहुत खतरनाक बने हुए हैं। यूक्रेन का मीडिया जानबूझकर इन तस्वीरों को वायरल करवाता है ताकि रूस की आर्मी का हौसला टूट जाए। जिस तरह लगातार रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, अब पुतिन को ज्यादा भरोसा अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर है और इसीलिए पुतिन कोई चूक नहीं चाहते हैं। खेरसॉन पुतिन की नाक का सवाल है और इस बहुत बड़ी जंग से पहले पुतिन ने रूस के हर हथियार को दोबारा चेक किया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की नींद छीन ली है, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़े खौफ वाली खबर यह है कि कादिरोव के बाद उनका एक और बड़ा दुश्मन उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के कमांडो यूक्रेन में लड़ने के लिए पहुंच गए हैं।
ईरान, उसका आत्मघाती ड्रोन, रूस, क्या अब यूक्रेन में उतर चुकी है ईरान की फौज? क्या बाइडेन का दुश्मन अब ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा? पहले यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है और ये ज़ेलेंस्की के साथ नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। यूक्रेन में 10 दिनों के अंदर पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। ज़ेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है। क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया है उसकी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। रूस ने उन ड्रोन से कीव पर हमले किए। ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नाटो का है और ऐसी खबरें देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले यह दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में यह खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में यह सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी हैं। अमेरिका के दावे पर सब हैरान हैं। And our understanding is that they're on the ground in Crimea assisting Russian military personnel as they conduct these drone operations in Ukraine. Assisting them, but they're not directly operating the drones. My understanding is that it's the Russians who are flying the drones. So yes, they are assisting the Russians in those operations. यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। रूस ने अभी तक ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। सबसे नए मुकाबले की शुरुआत तो यूक्रेन ने की थी जब 8 अक्टूबर 2022 को क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हमला किया गया था। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नाटो का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया गया। पश्चिमी मीडिया ने कहा कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है, लेकिन 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को पुतिन की तीसरी आंख खुली। कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों की सुबह धमाकों के साथ हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की थी। कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नाटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं। पुतिन ने बदला बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लिया, लेकिन अब वो इस गुस्से को आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ईरान के ड्रोन के साथ ईरान की फौज का यूक्रेन पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। ईरान की स्पेशल फोर्स की कई यूनिट इस वक्त रूस की फौज के साथ एक्टिव हो सकती है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल मिशन में उसका साथ दे सकती हैं। ईरान और रूस की फौज ने इससे पहले सीरिया में मिलकर काम किया है और वहां आतंकवादी गुट ISIS को खत्म करने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी सीरिया में काबू में रखने में एक दूसरे की मदद की है। लिहाजा युद्ध में ईरान का अनुभव कम नहीं है और पुतिन यूक्रेन में भी ईरान के टैक्टिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
उनके पास कादिरव जैसा कमांडर पहले से ही मौजूद है, जिसके चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल जैसे बड़े शहर को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अब यूक्रेन में ईरान की फौज के उतरने की बात की जा रही है। उसके ड्रोन ने तो पहले ही कहर मचाया हुआ है। कीव की सड़कों पर बहुत दहशत है। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन के बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि अब रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन के बाद ईरान अपनी बहुत ही खतरनाक फतह 110 मिसाइल भी पुतिन को दे सकता है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक 3 मीटर के सटीक दायरे में हमला करती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है, वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया है, ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. ज़ेलेंस्की अपने वीडियो स्टेटमेंट में बार बार ईरान के ड्रोन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के सैनिक रूस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे, जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इसमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। ईरान को इस युद्ध में शामिल करने की प्लानिंग बहुत ध्यान में रखकर की गई है। पुतिन ने बस ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद उनके स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को आदेश मिला। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को चेचन कमांडर रमजान कादिरव की सलाह के बाद बनाया गया है। लिहाजा पुतिन के लेटेस्ट ऑपरेशन कीव में कादिरव का भी दखल रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की फौज अगर यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चों पर लड़ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैलने का है, क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि यूक्रेन की मदद नेटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून की छींटें अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़ी तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन क्राइमिया पुल वाला बदला ले रहे हैं। उनको यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया है, इसीलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज उनके ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители. इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। ज़ेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या है। और अब तो पुतिन पूरे युद्ध को ईरान के चश्मे से भी देख रहे हैं।
क्योंकि इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी है। पुतिन बहुत खामोशी से फैसले ले रहे हैं। इसमें कादिरोव की सलाह भी है और उनके नए जनरल के खतरनाक आइडिया हैं। ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब ज़ेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन ने तीसरी आंख खोलकर शॉक एंड एव वाला एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है। ब्रिटेन की सियासी उथल-पुथल पुतिन के लिए गुड न्यूज है। ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस पुतिन के लिए बहुत खतरनाक बन चुकी थी। पुतिन के मना करने के बावजूद लिज ट्रस यूक्रेन को हथियार सप्लाई लगातार कर रही थी और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद पुतिन की लिस्ट में अगला दुश्मन कौन है, इस रिपोर्ट में एक नया नाम है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन, ये फहरिस्त है प्रेसिडेंट पुतिन के लेडी दुश्मनों की, जिनकी अटैकिंग पॉलिसी और धारदार जुबान ने यूक्रेन में रूस का रुख मोड़ दिया है। यूरोप की इन सुपर लेडी से पुतिन की अदावत की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पुतिन के सुकून के वो पल दिखाते हैं जिसे और कोई नहीं, पुतिन की लेडी दुश्मन नंबर 1 ब्रिटेन की पूर्व और अभूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने पुतिन को फरहम कराया है। सुनिए लंदन की वाणी का मॉस्को वाला पावरफुल इंपैक्ट। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. लिज ट्रस ने सिर्फ 44 दिनों तक सत्ता का स्वाद चखा और दांत खट्टे हो गए। पूरी दुनिया इस वक्त इस सवाल का माकूल जवाब तलाश रही है कि ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी पॉलिसी लिज ट्रस को ले डूबी। तो पहले ब्रिटेन के भीतर की तस्वीर समझिए, जिसकी वजह से लिज ट्रस ने विदाई पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद दिखाएंगे लिज ट्रस की रवानगी में प्रेसिडेंट पुतिन का योगदान। महंगाई, लिज ट्रस की महंगाई से लड़ने की पॉलिसी, कंजर्वेटिव पार्टी में लिज के प्रति अविश्वास, पीएम के तौर पर लिज का असंतुलित सत्ता संचालन। लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिन में यह एहसास हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगी। लिहाजा लिज ट्रस ने कुर्सी से उतर जाना ही अच्छा समझा और ब्रिटेन को फिर उसी राह पर छोड़ दिया। यानी एक बार फिर ब्रिटेन को अपने नए प्रधानमंत्री की तलाश है। ब्रिटेन के राजनीतिक उथल पुथल के चलते दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। कई लोग ब्रिटेन के बनाना रिपब्लिक में बदलने की भी आशंका तक जता रहे हैं। ब्रिटेन में सत्ता बदलने की परिपाटी बहुत मजबूत है, लेकिन सवाल है कि लिज ट्रस के सत्ता से कनेक्शन कट में पुतिन ने कैसे भूमिका अदा की। इसका पूरा शास्त्र आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन उन यूरोपीय देशों में से है जिसने यूक्रेन को इतने हथियारों का जखीरा सप्लाई किया है कि पुतिन की आंखें ब्रिटेन के खिलाफ रक्तिम हो गई। लिज ट्रस का जब ब्रिटेन का पीएम बनना तय हुआ, उसी वक्त रूस ने जो रिएक्शन दिया था वो पुतिन का लिज ट्रस के प्रति नीति का सबूत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बयान दिया कि अब मॉस्को और लंदन के बीच पड़े ठंडे संबंध और बिगड़ सकते हैं।
44 दिनों में लिज ट्रस ने रूस की सारी आशंकाओं को सत्य साबित किया। रूस के खिलाफ यूएन में लिज ट्रस का बयान गवाह है कि वो किस स्तर तक पुतिन के हमले की आलोचक हैं। लिज ट्रस का करीब 1.5 महीने का कार्यकाल रूस के लिए काल साबित हुआ। इन दिनों में ही रूस ने यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही झेली। इलाके दर इलाके यूक्रेन ने दोबारा विजित कर लिए। आलम यह हो गया कि मिसाइलें भी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने दम तोड़ने लगी। पुतिन की बेचैनी इसलिए ज्यादा बढ़ गई और इसके पीछे ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रिटेन उन देशों में से है जिसके प्रधानमंत्री युद्ध काल में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचते हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखते हैं और बैक टू लंदन हो जाते हैं, इस बयान के साथ कि वो मरते दम तक यूक्रेन की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन ने युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से ही यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया, रूस को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिए। ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की झोली को हथियार और डॉलर से मालामाल कर दिया। पुतिन की ब्रिटेन को रोकने की सारी कोशिश व्यर्थ साबित हो रही है। आखिरकार रूस ने लंदन पर बम गिराने की डायरेक्ट चेतावनी तक भी डाली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व सलाहकार सेरेगेई मार्कोव ने यूक्रेन युद्ध में दखल के चलते ब्रिटेन को धमकी दी। अगर रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने अपना आक्रमणकारी रवैया जारी रखा तो फिर ऐसा हो सकता है। यदि ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने रूस को बर्बाद करने का अपना प्लान बंद नहीं किया तो फिर लंदन की जनता को समझना चाहिए कि वो भी परमाणु हथियारों की जद में है। बोरिस जॉनसन के दौर की सारी रूस के खिलाफ नीतियों को लिज ट्रस ने जारी रखा। पिछले महीने ब्रिटेन की पूर्व पीएम ने संयुक्त राष्ट्र में पुतिन के लिए जो कहा, आज जरूर सुनना चाहिए। New UK weapons are arriving in Ukraine as I speak, including more MRLS rockets. We will not rest until Ukraine prevails. In all of these areas, on all of the fronts, the time to act is now. This is a decisive moment in our history, in the history of this organisation and in the history of freedom. The story of 2022 could have been that of an authoritarian state rolling its tanks over the border of a peaceful neighbour and subjugating its people. पुतिन को सबक सिखाने के लिए लिज ट्रस की मंशा की कीमत उनके काल में ब्रिटेन की जनता चुकाती रही। ये डेटा देखिए। खाने पीने की चीजें महंगी होने के कारण महंगाई की दर पिछले महीने सितंबर में 10% से ऊपर पहुंच गई है। ये पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। बढ़ी हुई महंगाई के चलते ब्रिटेन की जनता को आम जरूरतों के लिए भी अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब ब्रिटेन में हाहाकार मचा है। और इसका पुतिन से क्या कनेक्शन है? यूक्रेन वॉर के उठते धुएं से कैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, वो भी डेटा में देख लीजिए, क्योंकि इस बीच यूरोप में जमा देने वाली सर्दियां आने वाली हैं और पुतिन की भेजी गैस लंदन में नहीं होगी। रूस की गैस सप्लाई बंद होने के बाद ब्रिटेन और जर्मनी ऊर्जा संकट की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक बिजली के बिल लगभग 80% तक बढ़ गए हैं। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई करने वाला देश है। रूस दुनिया भर में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले यूरोपीय देश 40% गैस रूस से ही खरीदते थे। वहीं यूरोप को 30% तेल की सप्लाई भी रूस से ही होती थी। लेकिन जंग चल रही है, यूक्रेन धू धू कर जल रहा है। पुतिन की मिसाइलों से ज़ेलेंस्की का मुल्क लहर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका के हथियार ही यूक्रेन के सैनिकों की जान है। हथियार खत्म, खेल खत्म। चाहे पुतिन का हथियार कम पड़ जाए या ज़ेलेंस्की का, जिसका कम पड़ेगा उसकी हार होगी। हालांकि ये सत्य है कि लिज ट्रस हो या बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो पुतिन के सामने एक समान भाव रखता है। लिज ट्रस अब पीएम नहीं है तो पुतिन के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि ब्रिटेन में राजनीतिक उथल-पुथल मची रहे। हालांकि पुतिन के गैस सप्लाई कट से ब्रिटेन पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला,
क्योंकि ब्रिटेन की कुल गैस जरूरत का सिर्फ 5% रूस से आता है, जो अभी बंद है। ब्रिटेन यूरोप में सबसे ज्यादा बिजली को गैस में कन्वर्ट करने वाला देश है। सर्दियों में गर्माहट बरकरार रखने के लिए हीटर इसी गैस से चलते हैं, वरना तापमान से आदमी ठिठुर कर मर जाए। अगली सर्दियों में वहां प्राकृतिक गैस और बिजली का औसत बिल 4000 पाउंड से ऊपर जा सकता है। 12 महीने पहले ब्रिटेन के लोग गैस और बिजली के लिए जो कीमत चुका रहे थे, ये रकम उससे 3 गुना ज्यादा होगी। लिज ट्रस गई तो ब्रिटेन में दूसरा पीएम आएगा, लेकिन इस बीच ब्रिटेन की व्यवस्था लड़खड़ा रही होगी। पुतिन एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि उनका शत्रु लड़खड़ा जाए। दुश्मन नंबर 1 लिज ट्रस की विदाई के बाद अब पुतिन के दुश्मन नंबर 1 हैं, जिनके जाने से पुतिन तत्काल राहत पाएंगे। पुतिन की दुश्मन नंबर 2 स्वीडन भी पुतिन की आंखों की किरकिरी है और एंडरसन उनकी जानी दुश्मन। स्वीडन की तरफ फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन को भी पुतिन फूटी आंखों नहीं सुहाते। पुतिन की पड़ोसी, पुतिन के दुश्मन फिनलैंड की पीएम सना मरीन पुतिन से बहुत नाराज है। पुतिन के दुश्मन नंबर 3 फिनलैंड भी पुतिन की मंशा से डरा हुआ दिख रहा है और फिनलैंड को भी तत्काल नेटो की सदस्यता चाहिए। पुतिन ने नेटो को चेतावनी दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। फिनलैंड के बाद पुतिन के दुश्मन नंबर 4 डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन के साथ खुलकर खड़ी है। डेनमार्क उन देशों में है जो पुतिन के खिलाफ है। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से ही डेनमार्क यूक्रेन को मदद करता आ रहा है। पुतिन की नीतियां डेनमार्क की पीएम को भी अच्छी नहीं लगती। पुतिन की दुश्मन नंबर 5 है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलास, जो इस वक्त यूरोप की आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। काया कैलास का देश एस्टोनिया रूस के सामने जैसे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा क्षेत्रफल वाला देश है, लेकिन काया कैलास की इच्छा शक्ति और पुतिन के खिलाफ उनका बैर भाव देखिए कि यूक्रेन को हथियारों का जखीरा सप्लाई कर रही है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने से पहले पुतिन अपने हर एक दुश्मन के खात्मे की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पुतिन मॉस्को में थोड़े खुश हैं कि ब्रिटेन में खलबली मची है। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम अब है दुनिया जीतने को बेताब। साथ है 150 करोड़ लोगों का विश्वास, जो कह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 कवरेज देखिए सिर्फ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। बनकर खड़े हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, बल्कि उस पर जोरदार पलटवार भी कर रहा है। और दावा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना के ताकतवर हमलों के सामने पुतिन के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। खैरसोन में तो यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को नाको चने चबवा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन के ज्यादातर इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बेचैन है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन उनके हाथ से निकल न जाए, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया। और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि ज़ेलेंस्की के हार मानने तक उनका सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनियों के बाद भी पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और अपनी सेना को अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जंग में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन रूस के रिजाइन प्रांत में मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए। इस कैंप में यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन एक सैनिक की तरह स्नाइपर राइफल पर अपना हाथ आजमाते दिखे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु भी नजर आए। राइफल चलाने के बाद सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन ने वहाँ मौजूद सैनिकों से बातचीत भी की। और उनके इस दौरे के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही हार से बौखलाए पुतिन ने अपनी सेना को वहां तबाही मचाने की खुली छूट दे दी है। 2 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया था, जिसका मतलब यह है कि ज़ापोरिज़िया, खैरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा के लिए पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं।
क्योंकि यूक्रेन के इन चारों इलाकों को रूस में शामिल करने के बाद पुतिन ने ये धमकी दी थी कि वो इनको रूस के दूसरे इलाकों की तरह ही सुरक्षा देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें एटम बम ही क्यों न दागना पड़े। मार्शल लॉ का ऐलान करने के 2 दिन बाद पुतिन ने जंग के लिए भर्ती किए जा रहे सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में कई जगहों पर मिली हार। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में किया दर्शन पूजन। उत्तराखंड में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही करीब 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की जनरल असेंबली के समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि रहे शामिल। हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सुजानपुर में रैली के दौरान निकले आंसू। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। घने जंगल में गिरा हेलीकॉप्टर। सेना की सर्च टीम घटनास्थल के लिए रवाना। अयोध्या में दिवाली की तैयारियां हुई पूरी। लेजर शो से जगमगाई राम की पैड़ी। सरयू किनारे दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग में पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का इरादा पक्का कर चुके हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं बल्कि यूक्रेन जंग के हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे ही पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी पूरी होगी वो एटम बम का बटन दबा देंगे और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा, जो पुतिन के परमाणु हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देगा, जिसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पुतिन से वफादारी निभाने के लिए अपने 3 बेटों को ही जंग